डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के हवाले से। प्रीपोजिशन हमें प्लेस बताती है किसी भी चीज़ की कि वो कहाँ रखी हुई है, किसी चीज़ के ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, इस तरह की पोजीशन। तो हमारे पास इन, ऑन और अंडर हम इसकी पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो आपको एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है। आपको देखें ट्री के नीचे क्या नज़र आ रही है, कैट। तो इसका मतलब क्या हुआ, केट की बात हो रही है। केट कहाँ है, अंडर द ट्री, ठीक है, उसके ऊपर तो नहीं है। इसी तरह डॉग को आप देखें तो डॉग कहाँ नज़र आ रहा है, टेबल के ऊपर है। तो जो चीज़ जिस चीज़ के ऊपर होगी उस चीज़ का जिक्र करेंगे, उस चीज़ से पहले आपने ऑन लगा देना है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द डॉग इज़ ऑन द टेबल। इसी तरह द माउस इज़ इन द बॉक्स। द सील इज़ इन नहीं आएगा, इसके ऑन आएगा क्योंकि ये बॉल के ऊपर है, ठीक है। जो चीज़ जिस चीज़ के ऊपर हो तो वो उसके ऊपर आएगा ऑन, और जो चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो उसके लिए आएगा इन, और जो चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो रखी हुई, ठीक है, जैसे पेंसिल नीचे गिरी हुई नज़र आ रही है आपको, तो क्या हो गया, द पेंसिल इज़ अंडर द टेबल, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये और भी एग्जाम्पल नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें प्रीपोजिशन में हमें प्लेस लगानी है, तो हम इन, ऑन और अंडर का इस्तेमाल करेंगे। हम देखें, अगर सपोज़ हम अपनी एग्जाम्पल सराउंडिंग से ही लें तो सराउंडिंग में आप देखें कि आपको इन बताना है कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ है। आप अपने डेली रूटीन में ये अल्फाज यूज़ करते हैं, जैसे चम्मच, प्लेट, कॉम, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं आप। जो भी आप अपने घर में चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उन सब से पहले आप शुरू में इन लगा दें। जैसे कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप देखें, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आपके पापा मम्मा का पूछ रहे हैं कि मम्मा का है, इन द वाशरूम में तो आप बोल दो इन द वॉशरूम, आसान, ठीक है। किचन में है तो इन द किचन बोल दें। अब जैसे यहाँ पर ऊपर एक एग्जाम्पल है, आपको किचन नज़र आ रहा है और डॉग भी नज़र आ रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में द डॉग इज़ इन द किचन, डॉग किचन के अंदर है ना, तो मतलब किसी चीज़ का किसी जगह पर मौजूद होना, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर मौजूद होना। इसी तरह आपसे कोई पूछ रहा है कि मतलब आपकी पेंसिल कहाँ है, आपकी फ्रेंड ये आपसे पूछ रही है मुझे पेंसिल दो, आपकी पेंसिल चाहिए, पेंसिल कहाँ है, तो आप बोल सकती हो इन द ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। और आपकी बुक के बारे में कोई पूछ रहा है तो आप बोल सकती हो इन द बैग, ठीक है। इस तरीके से आसान लफ्ज़ जो हैं आप डेली बोल के, छोटे छोटे आसान लफ्ज़ जो हैं डेली बोलकर आप कुछ प्रीपोजिशन के सेंटेंस समझना सीखेंगे। इसी तरह अगर ऑन की बात की जाए तो ऑन कहाँ पर यूज़ होता है, ऑन वहाँ यूज़ होता है जो किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई हो। लेट्स सपोज़ अगर आप के घर में कबर्ड है, कबर्ड के ऊपर आपकी बुक रखी है, कोई पेंसिल, कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, तो वो उस चीज़ के ऊपर है ना, तो आपने क्या बोलना है, पेंसिल इज़ ऑन द, कहाँ पर, कबर्ड, क्योंकि वो कबर्ड के ऊपर है। इसी तरह द कैटल इज़ ऑन द टेबल, ये आपको टेबल नज़र आ रहा है, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, केटल रखी हुई है, और भी चीज़ें रखी हुई हैं, ज़रूरी नहीं आप केटल बोलें, ठीक है ना। आप वाज भी बोल सकते हैं, आप कप भी बोल सकते हो, ठीक है ना। द केटल इज़ ऑन द टेबल, द केटल हटा के आप बोल सकते हैं द कप इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का कहीं पर मौजूदगी को बताना, वो उस चीज़ के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह अगर टी की बात करें इनका इस्तेमाल करने के लिए, तो क्या बोलोगे आप, टी मतलब अब जैसे सपोज़ करें अगर टेबल है तो टेबल के ऊपर टी रखी हुई है, तो ऑन द टी, ऑन द टेबल। या आप कप बोल रहे तो कप ऑन द टेबल। इसी तरह नीचे आप देखें टेडी बियर नज़र आ रहा है आपको, कहाँ है, टेबल के नीचे है, तो इस वजह से इसको आप क्या बोलोगे, अंडर। द टेडी बियर इज़ अंडर द टेबल, इसके नीचे है। और यहाँ पर आप देखें तो केट कहाँ है, कारपेट के नीचे, तो आप बोलोगे द केट इज़
अंडर द कारपेट। ठीक है, अब आपको एक बॉक्स के अंदर प्लेन नज़र आ रहा है, जहाज़। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? ये तो इसके ऊपर है, ऊपर के लिए आप ऑन इस्तेमाल करोगे, किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ का होना इन। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लेन इज़ इन द बॉक्स। अब यहाँ पर देखें, टीवी के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है? बुक नज़र आ रही है। और टीवी कहाँ है? द टीवी इज़ डैश द बुक। बुक के नीचे है ना टीवी, तो फिर आप अंडर बोलोगे। अब इन तो नहीं बोल सकते आप इसके अंदर बुक, कि उस टीवी के अंदर बुक है, इस तरह भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह माई बाइक इज़ डैश द गैराज। आपको गैराज बना हुआ नज़र आ रहा है, गैराज बाइक कहाँ है? बाहर है या अंदर है? अंदर है। माई बाइक इज़ इन द गैराज। डॉल की बात हो रही है, डॉल कहाँ पर है? द डॉल इज़ डैश द बेड। ठीक है, गुड़िया कहाँ पर है? बेड पर। तो यहाँ पर आप अंडर लगाएंगे, ऑन लगाएंगे? आप लगाएंगे ऑन, क्योंकि वो इसके ऊपर है। ठीक है, इसी तरह आपका बैग रखा हुआ, आप आए, आपने अपनी बहन से पूछा कि भाई मेरा बैग कहाँ है? वो बोलेगी एट द डेस्क, ऑन द डेस्क, सॉरी ऑन द डेस्क बोलेगी। इसी तरह जो है आप और भी किसी भी चीज़ों के सराउंडिंग में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आप नाउन जो है यूज़ करते हैं, उनके नाम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कंगा है, ठीक है ना, कंगा रखा हुआ है टेबल के ऊपर, तो आपसे कोई पूछ रहा है कंगा कहाँ है? ऑन द टेबल। ठीक है, इस तरीके से हो गया। इस तरह जो भी छोटे छोटे अल्फाज हैं ऑन और इन, ये तो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। आप डेली बोलें तो आपको खुद ही आसान लफ्ज़ तो ऐसे ही बोलना आ जाएंगे। ठीक है, अब कोई आपसे पूछ रहा है, आपकी दादी पूछ रही है कि आपकी मम्मा कहाँ है, तो आप बोल दोगे इन द रूम। ठीक है, आपकी मतलब कोई फ्रेंड है, वो कहीं आगे पीछे है और आप उससे दूसरी फ्रेंड आपसे पूछ रही है कि वो कहाँ है, तो आप बोल सकते हो इन द क्लास, इन द रूम। इस तरह इन द किचन तो नहीं कह सकते, चलो हो सकता है कोई फ्रेंड मोहल्ले की हो तो वो आप कह सकते हो कि वो किचन में है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की आपने सिर्फ पोजीशन बतानी है। ऑन किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ होना, इन किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ होना, और एट द डेस्क मतलब किसी चीज़ के ऊपर ही कुछ होना। अब यहाँ पर डेस्क के ऊपर सपोज़ कुछ रखा हुआ है तो आप बोल दोगे एट द डेस्क। ठीक है, अगर सपोज़ करें बैग रखा हुआ है डेस्क पर तो आप बोल सकते हो एट द डेस्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इन, ऑन और अंडर जो है, ये वाली जो चीज़ें हैं आसान लफ्ज़ हैं जो आप डेली रूटीन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पोजीशन पता लग गई किसकी? इन, ऑन और अंडर की, और एट की भी। मतलब किसी भी चीज़ का मौजूदगी का बताना कि वो कहाँ रखी हुई है और उसकी पोजीशन बताना। तो इसी तरह आप जो है अपनी सराउंडिंग में जो भी डेली अल्फाज, बहुत सारे आप इंग्लिश के अल्फाज बोलते हैं, कप, टी, कैप, बैग, पेंसिल, प्लेट, और भी बहुत सारी हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, आप लोग की बोलते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से हर लफ्ज़ के शुरू में आप इन और ऑन का इस्तेमाल करके आप उसको आसानी से बोल सकते हो। ठीक है, देख लें यहाँ पर आप बॉल है तो बॉल के ऊपर सील है। ठीक है, तो आप सील कहाँ नज़र आ रही है? बॉल पर, ऑन द बॉल। ठीक है, सील इज़ ऑन द बॉल लिखा हुआ है। इस तरीके से हो गया। तो बहुत आसान छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।